हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रूस यूक्रेन युद्ध अब चरम पर पहुंच गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज इस बात की जानकारी दी है। सरकार ने कोरोना महामारी से देश में 19 लाख बच्चों के अनाथ होने की लैंसेट पत्रिका की रिपोर्ट को आधारहीन और गलत बताया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा है कि पत्रिका की ये रिपोर्ट लोगों में दहशत पैदा करने के लिए एक शातिराना चाल है। केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्री रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के प्राविधानों का बुधवार को बचाव करते हुए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पक्ष बनता है या वो वास्तव में इसके अपराध से जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने के लिए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज उस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए अपना काम कर रही है और वो इस पर कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें छात्रों के साथ सहानुभूति है, हमें बहुत बुरा लग रहा है। आज टेलीफोन पर बातचीत खार्किव के यूक्रेनी और रूसी सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई के बीच हुई है। अधिकारी अनुमान के मुताबिक करीब 4000 भारतीय नागरिक यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में फंसे हुए हैं। बुधवार को यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए खार्किव छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द पेसोचिन, बावे और बेजलुडोवका जाने के लिए कहा है। वहीं पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की है। यूक्रेन में जारी रूसी हमलों से वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल, फ्रांस के विदेश मंत्री जेवाई ले ड्रायन और एस्टोनिया के विदेश मंत्री एलिमेट से चर्चा की है। वार्ता के दौरान विदेश मंत्री ने भारत के पक्ष को दोहराया और कहा कि कूटनीति और वार्ता ही इसका एकमात्र जवाब है। हिंसा को खत्म करना ही तत्काल जरूरत है। रूसी हमले के बाद से यूक्रेन के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत की ओर से एक अभियान ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में भारत के लिए 6 उड़ानें रवाना हुई है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत भारतीयों को जमीन सीमा चौकियों के जरिए यूक्रेन से निकालने के बाद रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया से हवाई रास्ते से स्वदेश लाया जा रहा है। बता दें कि अब तक कुल 3500 से अधिक नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। हालांकि एडवाइजरी जारी होने के बाद से 17000 भारतीयों ने यूक्रेन की धरती छोड़ दी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 8वें दिन फिर से वार्ता होगी। हालांकि इस वार्ता से पहले रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, जिसके चलते भारत के साथ पूरे देशों की सरकार अपने नागरिकों को वहां से निकाल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान भी जारी है। 10 जिलों में 57 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ देश के कई अन्य राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली में हल्की बारिश और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने बुधवार को तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी यानी बीओबी और दक्षिण अंडमान सागर और भूमध्य रेखीय हिंद महासागर यानी ईआईओ के आसपास के क्षेत्रों में बना एक कम दबाव क्षेत्र सोमवार शाम को पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें और अंतिम चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को जौनपुर के टीडी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच संभाला। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।